गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे आपके सामने। आज उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स ने कर लिया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे, आपकी कोशिश सफल रही होगी। लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैं आज इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपको टिप्स थोड़ा सा दूंगा कि जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स को हमेशा पार्ट्स में करने की कोशिश करें। और कैसे मैं करूँगा आप जरा प्लीज़ ध्यान से नोट करें और कॉपी बेस को नोट करेंगे। तो आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। तो आप अपने कॉपी निकाल लें। मैंने कल अपने लेक्चर के अंदर 3 न्यूमेरिकल्स दिए थे, उनको मैं पढ़ देता हूँ। आप अपनी पिछले वीडियो में आपने देख लेना, अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको जाके देखकर कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। मैं न्यूमेरिकल पढ़ देता हूँ। A solid AB has NaCl type close packed structure. If the anion has a radius of 241.5 picometer, what should be the ideal radius of the cation? Can a cation C positive having radius of 50 picometer be fitted into the tetrahedral hole of a crystal AB? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो आप इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे क्रिस्टल NaCl टाइप AB, A पॉजिटिव B नेगेटिव। इसकी जो होल होते हैं दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड या फिर होल, या कल बताया था मैंने एम्प्टी स्पेस। तो स्टार्टिंग करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है क्रिस्टल NaCl टाइप A पॉजिटिव B नेगेटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑब्लिक होल ऑब्लिक एम्प्टी स्पेस। द एटम्स आर इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब तुम कहोगे बेटा कि हमें कैसे पता लगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है? तो ये NaCl का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। इस वजह से जो वॉइड्स होती है उसके अंदर कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और कल हमने पढ़ा था रेडियस, फॉर्मूला लिखे हैं, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट इज RA पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.141 into RB नेगेटिव। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज है जो कल हमने अपनी डेरिवेशन में डिस्कस किया था और मैंने आपको कहा भी था इसको लर्न कर लेना आपने। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या गिवन दैट है? गिवन दैट दिया हुआ है रेडियस ऑफ एनायन, वो कितना दिया हुआ है? 241.5 पिकोमीटर। तो ये गिवन दैट है बेटा, और आपने ये फाइंड आउट करना है। तो देखो कितना सिंपल है, आपने ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देनी। तो हमारे पास आ जाएगा RA पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.414 into 241.5 पिकोमीटर एंड इट कम्स आउट टू बी, सॉल्व करने के बाद 100 पिकोमीटर। कैलकुलेशंस, जो रफ कैलकुलेशंस हैं पहले बच्चों, वो हमेशा आपने कॉपी के उसी पेज पर साइड पे लाइन लगाकर करना। कैलकुलेशंस पहले हम इसे रफ वर्क कहते थे, लेकिन अब ये रफ वर्क नहीं है, ये कैलकुलेशन है। तो आप जैसे 241.5 को 0.414 से
जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैलकुलेशन जो है आपने अपनी नोटबुक के राइट हैंड कॉर्नर पे करना है। तो अब हमारे पास एक आंसर आ गया है। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर कितना आया बेटा? 100 पिकोमीटर है। अब इसमें सेकंड पार्ट भी है न्यूमेरिकल का। अब सेकंड पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? अपने ध्यान से न्यूमेरिकल्स को नोट डाउन करना है, वीडियो को स्किप नहीं करनी है, अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अब कहता है कि कैन ए केटायन सी पॉजिटिव हैविंग रेडियस ऑफ, केटायन है हमारे पास सी पॉजिटिव जिसका रेडियस है 50 पिकोमीटर, बी फिटेड इनटू द टेट्राहेड्रल होल ऑफ द क्रिस्टल। तो अब हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला हमें लगाना होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है? आर ए पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.225 इंटू आर बी नेगेटिव। कल हमने ये कैलकुलेशंस की थी और आर बी नेगेटिव कितना है? 0.225 इंटू 241.5 पिकोमीटर। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अपनी कैलकुलेशंस करनी है साथ साथ, और कैलकुलेशंस करोगे तो आपके पास ये जो आंसर है वो आएगा 54.3 पिकोमीटर। तो अब आप देखिए बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज 54.3 आया है, मतलब ये आया है रेडियस, और इसका रेडियस इतना है, तो इसका मतलब ये जो बॉल है इसके अंदर फिट हो जाएगी। सी केटायन जो है ये इस टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर क्या हो जाएगी? आसानी से फिट हो जाएगी, लेकिन लूज रहेगा। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे? द एटम विथ रेडियस 50 पिकोमीटर easily fitted into the tetrahedral void of 54.3 picometer and it remains loose, remains the loose। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने सॉल्व किया। तो इसको आपने ध्यान से समझ लेना है और कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। तो होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा और आपने इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे बेटा हम, मैं भी पढ़ देता हूं। और कल की वीडियो में मैंने ये न्यूमेरिकल्स डाले थे और आज मैं इनके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो वी आर अगेन कंटिन्यूइंग विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। राइट हैंड साइड पे कैलकुलेशंस पार्ट है। सेकेंड न्यूमेरिकल था, ध्यान से सुनेंगे, और अगर किसी ने नोट नहीं किया तो अगले पिछले लेक्चर में आपने इसको देख लेना है। ए सॉलिड AB has NaCl structure. If the radius of the cation is 100 picometer, what is the radius of anion? Anion means B. तो यहां पर हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन दैट है? AB has NaCl crystal. The atoms are present in the octahedral void oblique hole। तो फॉर्मूला अब यहां पर हमारे पास बेटा क्या दिया हुआ है? केटायन का रेडियस दिया हुआ है R पॉजिटिव इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर। तो
अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि tan रेडियस इज इक्वल टू 0.414 इंटू रेडियस ऑफ एन। फाइंड आउट इस न्यूमेरिकल में क्या करना है, आरबी नेगेटिव फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों ये हमने ये निकालना है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, और आरबी नेगेटिव इज इक्वल टू आर ए पॉजिटिव अपॉन 0.414। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा, देखो ध्यान से। अब इसके बाद ये हमें गिवन दैट है 100 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 0.414। आपने यहीं पर इसको डिवाइड कर लेना है 414 से, और यू विल गेट द आंसर 214.2 पिकोमीटर। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आंसर रहेगा इसमें हमारा। तो अप्रोक्सीमेटली रहेगा 5.4। तो ये आपने कैलकुलेट करके आंसर निकाल देना है 2 डेसिमल तक। तो होप ये भी न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसको ध्यान से दोबारा देख लें, इसमें कुछ पार्ट अगर नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो वैसे तो होप ये न्यूमेरिकल बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको। तो ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है जो कल आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। अब इसके बाद हम थर्ड न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, और जिन बच्चों ने कर लिया है वो अपने नोटबुक पे इसको करेक्ट कर सकते हैं। कहीं पर कैलकुलेशंस में अगर दिक्कत आई है तो वो उसको दोबारा सॉल्व कर लेंगे, दोबारा नोट डाउन कर लेंगे फ्रेश कॉपी पे। थर्ड न्यूमेरिकल है बेटा, a solid AB has NaCl structure if the radius of titan A positive is 170 picometer, calculate the maximum possible radius of anion B। तो इसमें भी AB has NaCl structure, the atoms are present in the octahedral void, और given that क्या बेटा Ra positive is equal to 170 पिकोमीटर। निकालना क्या है, Rb नेगेटिव आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला सेम लगेगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला 0.414 इंटू आर बी नेगेटिव। अब जैसे आपने देखा कि ये निकालना है हमें, इसको हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो ये क्या बन गया, आर ए पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 0.14। ठीक है, होप आपको सारा क्लियर हो रहा होगा। अब आपने ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, 170 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 0.414, एंड दिस आंसर कम्स आउट टू बी, अभी कैलकुलेट किया था 410.62, 410.62 पिकोमीटर। आपने कैलकुलेशंस करनी है बेटा, 170 को 414 से डिवाइड करना है, और उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज के न्यूमेरिकल्स जो कल हमने आपको 2 आर्टिकल्स कराने के बाद मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल्स दिए थे। तो जिन्होंने कर लिया है वो अपनी कॉपी करेक्शन कर लें, और जिन्होंने नहीं किया वो ये नोट डाउन कर लें। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, और होप आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और आज के दिन ही एक और लेक्चर, प्रैक्टिकल लेक्चर डालूंगा मैं, उसको भी आपने देखना है। आगे कंटिन्यूशन है इसी टॉपिक की कि लोकेशंस कहाँ पर है, कहाँ कहाँ हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पाए जाते हैं। तो उस टॉपिक के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।